तो जनाब हमने लाहौर में घर फाइनल कर लिया है। तो आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने कौन सा घर जो है ना वो फाइनली फाइनल कर दिया है। तो आपने व्लॉग को फुल वॉच करना है और 2 दिन मेरी क्या रूटीन रही वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो चले शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे जनाब नाश्ता बन रहा है, सुबह का टाइम है। और आज का जो नाश्ता था ना वो था हमारा अज़का भाभी की तरफ, जो मेरी सेकंड वाली भाभी है ना, मतलब एक बड़ी भाभी है असरा और उससे जो छोटी हैं वो अज़का है। अज़का की तरफ आज नाश्ता था, तो वो कह रही थी कि आप लोगों ने हमारे साथ नाश्ता करना है आज का। तो नाश्ते का मेन्यू था कि आलू चिकन के पराठे बनाने थे, तो वो बना रही हैं यहाँ पे आलू चिकन वाले पराठे, साथ में रायता और उसके बाद चाय वगैरह। क्योंकि जब भी मैं लाहौर में आती हूँ ना तो अज़का भाभी के हाथ के आलू चिकन के पराठे मैं शौक से खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बहुत मज़े के बनाती हैं, पतले पतले से होते हैं और स्टफिंग बड़ी मज़े की होती है, क्रिस्पी क्रिस्पी से पराठे होते हैं। तो यहाँ पे शेल्फ़ को बहुत अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद ही पराठे बन रहे हैं, क्योंकि ताकि आप लोग कमेंट्स में ये ना कहें कि शेल्फ़ पे पराठे बनाए जा रहे हैं। तो साथ असरा भाभी भी लगी हुई हैं, वो पराठे सेक रही हैं और अज़का भाभी जो है ना वो पराठे बना रही हैं और बाकी सारी फैमिली इंजॉय कर रही थी। क्योंकि जब भी मैं आती हूँ ना लाहौर में तो खाना शाना या नाश्ता वगैरह अक्सर हम लोग साथ मिलके कर लेते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो सारी फैमिली आई हुई थी माशाल्लाह से, बाकी भाई भी आए हुए थे और अस्मा भी आई हुई थी। तो बस मिलके ही यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो रहा था। एक्चुअली क्या क्या हुआ कि कल ना मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, रात को ना मेरे स्टमक में इतनी ज़्यादा पेन्स शुरू हो गई, जिसकी वजह से मुझे अचानक से हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। तो कल भी ऐसे हुआ कि मेरे स्टमक में ना काफ़ी पेन शुरू हो गया था, रात के 12 तकरीबन बज रहे थे। तो अस्मा को मैंने बताया, मैंने कहा मेरे ना स्टमक में काफ़ी पेन हो रहा है। तो अस्मा बेचारी ने फिर मुझे कहवा बना के दिया, कभी कुछ बना के दिया, कभी राइस सीख दी, लेकिन फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर रात के 2 बज गए, स्टिल पेन हुए जा रहा था। फिर अस्मा कहते कि चलो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। फिर हम डॉक्टर के पास रात के 2 बजे गए एमरजेंसी, वहाँ चेकअप वगैरह करवाया। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और टेस्ट लिख के दिए थे कि आप टेस्ट करवाएं, हो सकता है आपके स्टमक में कोई इशू ना हो, जो आपको ये मसला रहता है अक्सर। क्योंकि डेली नहीं होता, 3-4 दिन के बाद ना मुझे अक्सर ये मसला होना शुरू हो गया, पता नहीं क्या मसला है। तो खैर फिर टेस्ट वगैरह करवाए, अभी मैं ना आज टेस्ट ही करवा के आई थी, रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्या रिपोर्ट्स आई हैं। तो खैर अभी ना ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे भी ना अज़का भाभी और ज़ाहद भाई ने ना हमारा खाना किया था। उन्होंने कहा था कि खाना शाम का ना आपने हमारी तरफ ही खाना है, क्योंकि मैंने ना कहा था कि कल हमारी ना वापसी हो जानी है, बस आज हमने वापस चले जाना है इंशाल्लाह। तो ये भी रात का टाइम था, सुबह हमारी वापसी है। तो अज़का भाभी को मैंने कहा था कि ज़्यादा खाना कुछ भी नहीं बनाना, सिर्फ़ सालन बनाना है और साथ में डिज़र्ट वो कह रही थी मैं बनाऊँगी। तो मैंने कहा चले साथ में आप डिज़र्ट बना लेना। और शिनवारी कढ़ाई उन्होंने बनाई थी और उसके अलावा साथ में ये डिज़र्ट बनाया था। ये मलाई केक उन्होंने बनाया था, ये बहुत मज़े का बना था। केक भी उन्होंने खुद ही बेक किया था। ये देखिए अस्मा निकाल रही है, मैं इसको कह रही थी हाथ ना लगाओ, वीडियो बन रही है। कहती कोई गल नहीं, अपनी ही यूट्यूब फैमिली है। मैंने कहा हाँ, ये बात तो सच है। अच्छा खैर, तो यहाँ पे ना अस्मा सर्व कर रही थी मलाई केक। अच्छा, ये मलाई केक की रेसिपी ना आपने देख ली होगी अज़का भाभी के चैनल पे, अगर नहीं देखी तो आप उनके चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। फैमिली तड़का व्लॉग्स उनके चैनल का नाम है, शायद डाली हो, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये डाली है कि नहीं। तो वो मज़े का बनाती हैं केक, उन्होंने घर पे ही बेक किया था। तो बस फिर रात को वापस आके सो गए थे हम लोग और अभी यहाँ पे मैं पैकिंग वगैरह कर रही थी, वापसी की तैयारी हो रही है। और बिहा भी सोई हुई थी, सुबह के 10 बज रहे हैं यहाँ पे। तो मौसम इतना अच्छा हुआ हुआ था ना, जितने दिन भी हम लाहौर में रहे ना बारिश होती रही और मौसम बहुत प्यारा था। तो ठंड लगती थी सुबह सुबह, रात को कूलर लगा के सोए थे अस्मा वाले रूम में, तो ना सुबह सुबह ठंड लगने लग जाती थी। तो फिर बाजी वगैरह बता रही थी कि खानेवाल में भी काफ़ी बारिशें हुई हैं, तो मौसम अच्छा हो गया है। तो वाकई मौसम अच्छा हुआ है अब तो। बस फिर छोटी भाभी जो यहाँ पे नाश्ता वगैरह बना रही थी, कह रही थी कि नाश्ता करके ही आप लोगों ने निकलना है, क्योंकि हम लोगों का प्रोग्राम था 11-12 बजे ना सुबह निकल जाएंगे नाश्ता वगैरह करके। तो बस अभी नाश्ता वगैरह बन रहा है, नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने निकल जाना वापसी के लिए खानेवाल। और आप लोग सोच रहे होंगे बाजी ने घर का दिखाया नहीं है जो लिया है, फाइनल किया है। तो बस सब्र करे दिखाती हूँ। वैसे मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया था पहले, तो वही वाला घर मैंने जो है ना वो हम लोगों ने जो है फाइनल किया है। अच्छा, तो ये देखिए भाभी की स्पीडें, ये ऐसे बनाती हैं रोटी। ये ना सेका होता है ना, सेका शायद आप लोगों ने नाम सुना हो। तो ये ना शुरू से ही इनकी आदत है इस तरह रोटी बनाने की, लेकिन हमसे नहीं ये रोटी इस तरह बनती। मैंने कहा आपकी सही प्रैक्टिस है, आप अच्छे, ये ना कम टाइम में ज़्यादा सारी रोटियां बना लेती हैं। एक ये देखिए ना तवे पे रोटी डाली हुई है और दूसरी सेक के साथ ना सेक रही हैं। तो इन्होंने तकरीबन 10 से 15 मिनट लगाए होंगे, सारी फैमिली का माशाल्लाह से नाश्ता तैयार कर लिया। इनकी जो छोटी आयरा है ना वो बहुत तंग करती है। वो बच्चों के जब दांत निकलते हैं ना, बच्चे बहुत तंग करते हैं, रोने लग जाती है। वैसे तो बहुत अच्छी बच्ची है माशाल्लाह, इतनी क्यूट है, तंग नहीं करती, लेकिन वो दांतों की वजह से ना बच्चे आपको पता तंग करने लग जाते हैं। जब दांत निकल रहे होते हैं ना, बच्चे फीड नहीं लेते या फिर
उनको फ़ीवर हो जाता है। आज बेचारी की वैक्सीन हुई थी ना, तो इंजेक्शन वगैरह लगे थे, तो इतना ज़्यादा रो रही थी, उसको बहुत पेन हो रहा था। और भाभी बता रही थी जब इसको इंजेक्शन लगाया ना उन्होंने टाँगों में, तो ये ज़रा भी नहीं रोई। इन्होंने ना बातों में लगा के ना उसको इंजेक्शन लगा दिया, बस हल्की-सी चूँ की, और माशाल्लाह इतनी सब्र वाली बच्ची है। तो मैं यहाँ पे अपनी डॉल के साथ खेल रही थी। अच्छा, ना मैं भाभी को कह रही थी कि आयरा का ना फेस रिवील करना है, तो भाभी कह रही थी कि ऐसे नहीं करना फेस रिवील, इसको तैयार श्यार करके अच्छे से कपड़े पहना के इसका फ़ोटो शूट करके ना प्रॉपर फिर फेस रिवील करेंगे। मैंने कहा हाँ, ये भी ठीक है। कह रही थी अभी ना वो बस नॉर्मल कपड़ों में ही है ना, तो इसलिए मैं आप लोगों को ना फेस नहीं दिखा रही। माशाल्लाह इतनी क्यूट है, अभी नज़र ही ना लग जाए। तो वैसे जो होता है ना प्यार की, कहते हैं ना प्यार की नज़र भी लग जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप लोग अगर हसद की निगाह से देखते हैं फिर ही नज़र लगती है। अक्सर ऐसे होता है कि पेरेंट्स की भी नज़र लग जाती है बच्चों को। मेरी अम्मी कहा करती थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको तो माँ बाप की भी नज़र लग जाती है, क्योंकि माँ बाप प्यार से देखते हैं ना, और प्यार की भी नज़र लगती है। पता नहीं अब ये इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों को वाकई नज़र लगती है। जो क्यूट बच्चे, प्यारे बच्चे होते हैं ना, तो ये तो इतनी ही क्यूट है, इतनी माशाल्लाह क्यूट है, गोल मटोल सी और क्यूट सी है। तो बस इस वजह से ना मेरा दिल नहीं कर रहा था कि अभी फेस रिवील करूँ। लेकिन भाभी कह रही थी कि आप कर देना, कोई मसला नहीं है, मैं आपको ना वीडियोज़ भेजूँगी, तो आप आयरा को ना दिखा देना यूट्यूब फैमिली को। मैंने कहा चले ठीक है। तो मैं भाभी को कह के आई थी कि मुझे 1-2 दिन में ना वीडियोज़ आयरा की भेज देना, मैंने ना फेस रिवील करना है। मेरी यूट्यूब फैमिली वेट कर रही है आयरा को देखने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी कमेंट्स किए थे कि आयरा को दिखा दें। तो हो सकता है मुझसे पहले अस्मा ही अपने व्लॉग में आयरा को दिखा दे। चलें, आयरा की होगी बहुत सारी बातें। अभी हम जा रहे थे वापस, तो बस यहाँ पे सामान वगैरह रखा, मिलना मिलाना हो रहा था। तो मैं भाई को कह रही थी इंशाल्लाह इस मंथ के लास्ट में हम लोग शिफ्टिंग करेंगे और फिर सामान लेके ही आएंगे, क्योंकि अभी जो है ना वो 19 तो हो गई है आज डेट, तो उसके बाद हम लोग जो है ना वो तकरीबन आएंगे 28-29 को हमारा प्रोग्राम है, या 30 तक ना शिफ्टिंग का। क्योंकि अभी 10 दिन है, मैंने सोचा कि ये जो 10 दिन अभी है ना, इसमें ना मैं अपना काम शाम कर लूँगी एडवांस में, ताकि बाद में फिर मुश्किल ना हो। क्योंकि आपको पता है कि जब शिफ्टिंग होती है तो घर और किचन सेट करने में ही हफ्ता गुजर जाता है, बल्कि महीना ही लग जाता है शिफ्टिंग में। घर को सेट करने में बहुत टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे हमारा सफ़र जो है ना वो शुरू हो गया था मोटरवे का। हम लोग निकल पड़े थे, तकरीबन 1 बजे निकले थे, और मौसम अच्छा था, मतलब इतनी गर्मी भी नहीं थी। तो चलें, आप लोग उतनी देर में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट और फॉलो भी कर लें। आप लोगों ने कहा ना बाजी लाहौर से वापस चली गई और घर तो दिखाया नहीं। तो ये घर वाला क्लिप मैंने लगा दिया। वैसे ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, इसका दरवाज़ा ना पेंट होने वाला है, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, उनसे कहें कि दरवाज़ा पेंट करवा दें, इतना गंदा लग रहा है। तो वो कह रहे थे मैं कहूँगा उनको ना पेंट का। वैसे बाहर से ना पेंट हुआ हुआ है, इतना गंदा नहीं है, बस दरवाजे को होने वाला है। मैंने कहा शायद साफ़ होने वाला है, या फिर पेंट इसका हो जाएगा ना तो फिर प्यारा लगेगा। अच्छा जी, ये दिखाया वैसे मैंने आपको ना पिछले व्लॉग में दिखाया था। ये अभी इसलिए दिखा रही हूँ कि जिन्होंने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा, जो लोग कह रहे थे कि अपना आपने कौन सा घर फाइनल किया है हमें बता दें, तो उनके लिए दोबारा से क्लिप लगा दिया कि आप देख लें। ये ड्राइंग रूम है, और 2 ही रूम है इस घर के ना। वैसे हमें ये घर छोटा ही लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, गुजारा ही करना। अब इतने महंगे महंगे घर हैं लाहौर में, क्या करे बंदा। तो ये है वॉशरूम, ये काफ़ी बड़ा वॉशरूम है इस घर का ना। पेंट का काम लगा हुआ है, मैंने आपको बताया था ना, सफाई वगैरह होने वाली। सफाई को इग्नोर करके देखें घर को। अच्छा, ये ना बाद में मुझे ज़हन में आया, तो ये देखिए गटर का ढक्कन इन्होंने कहाँ लगाया हुआ है, ये बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन क्या करें, अब मजबूरी, अब ले लिया घर, तो अब ढक्कन की वजह से ये घर तो नहीं ना छोड़ सकते थे। इसका भी कोई जो हल निकाल लेंगे। ये वॉशिंग एरिया ये भी काफ़ी बड़ा है, ये देखिए ना, यहाँ पे वॉशिंग मशीन आराम से इजीली लग सकती है। और इसके अलावा ये किचन है, ये मेरे खाने वाले किचन जितना ही है, थोड़ा सा ही फ़र्क है, थोड़ा सा छोटा है ये। तो यहाँ पे ना ये पता नहीं किसका कुकिंग रेंज पड़ा हुआ था, तो ये अभी उठवाना है। सफाई वगैरह क्योंकि इस घर की होने वाली है ना, सफाई हो जाएगी तो ये घर अच्छा हो जाएगा। एक ये वाला बेडरूम है, इसके अंदर फुल कबर्ड्स जो है ना वो लगी हुई हैं, विंडो भी लगी हुई है। ये फर्निश्ड घर नहीं है, ना ही न्यू बना हुआ है, पुराना ही घर है। लेकिन आपको पता घरों के ना रेंट बहुत ज़्यादा, और आप लोगों ने ना मुझे काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ सजेस्ट भी किए थे कि इन एरियाज़ में रेंट कम है। वैसे हम लोगों ने हिसाब लगाया कि लाहौर में जहाँ कहीं भी आप चले जाएँ ना, रेंट ज़्यादा ही है, कहीं पे कम नहीं है, हर जगह बहुत ज़्यादा रेंट है। हमने बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ एक्सप्लोर की थी, रेंट ज़्यादा ही हैं। लेकिन आप लोगों ने ना कुछ मुझे ऐसी सोसाइटीज़, ऐसी सॉरी ऐसी जगहें बताई थी कि जहाँ पे रेंट कम है। आई नो कि उन जगहों पे ना वाक़ई रेंट कम है, लेकिन वो वहाँ पे ना रहने वाली जगह नहीं है, मतलब मोहल्ले टाइप है, वहाँ पे शोर-शराबा और सफाई का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। हम लोग चाहते थे कि कोई ऐसा घर लें जहाँ जो साफ़-सुथरी सोसाइटी हो, साफ़-सुथरा घर हो, गली अच्छी बनी हुई हो, लोग मतलब मैनर्स के साथ जहाँ रहते हो, सिक्योरिटी का इंतज़ाम हो, मतलब हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए। इस वजह से हमें थोड़ा एक्सपेंसिव घर मिला है।
7,000 इसका रेंट है। वैसे 38K उन्होंने कहा था, 40K पे ये रेंट ना रेंट उन्होंने चढ़ाना था ये वाला घर। तो फिर हम लोगों ने क्या कह के कम करवाया, 38 किया, फिर 38 से भी हमने कम करवा के 37 पे फिर हमने फाइनल करवाया था। तो बस यहाँ पे हम लोग रुके थे, अभी हमारा सफ़र जारी है। फिर सफ़र वाली वीडियो आ गई है क्योंकि हम लोग वापस जा रहे थे ना, मैंने आपके साथ शेयर किया कि आने वाले वापस आ रहे हैं। बस अभी शिफ्टिंग की तैयारी करेंगे, पैकिंग शैकिंग करेंगे, उसके बाद हम सामान सारा लेकर आएंगे और इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी अब मैं। तो मैंने सोचा था कि व्लॉगिंग नहीं करूँगी, लेकिन आप लोगों के प्यार मोहब्बत ने इतना मजबूर किया व्लॉगिंग करने पे कि मैं वापस आई हूँ, वरना मेरा प्रोग्राम नहीं था व्लॉगिंग करने का ना। और दूसरा, लोग मुझे कहते हैं कि बाकी व्लॉगर्स भी तो अर्निंग कर रहे हैं, आप क्यों छोड़ रही हैं? बाकी व्लॉगर्स का भी यही हाल है, वो भी बेचारे रो ही रहे हैं, उनकी इतनी अच्छी अर्निंग नहीं हो रही, सिवाय बड़े चैनल्स के जिनके मिलियंस में हैं। मेरे जैसे तो सारे एक जैसे ही हैं। अच्छा, तो मैं ये बात बताने लगी थी अभी आप लोगों को कि यहाँ पे ना मौसम इतना खूबसूरत था, तो हमने कहा चले कोई जूस वगैरह ले लेते हैं। वैसे तो नाश्ता वगैरह हम लोग ना करके ही निकले थे। अबिहा के यहाँ पे ना दौड़े लग रही थी, मौसम अच्छा हो ना तो अबिहा इंजॉय करना शुरू हो जाती है। तो हमने कहा यहाँ पे फ्रेश जूस तो आपको पता है मोटरवे पे जो शॉप्स होती हैं वहाँ से तो मिलता है नहीं है। हमने कहा चले ये ना देखते हैं कोई अच्छा सा जूस मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे देखा ना, यहाँ पे ना वो फलूदा पड़ा हुआ था ये वाला ना, ये दूध की शायद बोतल थी। मैंने कहा ये अच्छा होगा क्योंकि मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं ना पीती। तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ, होगा कोई 250-300 का, मेरे जहन में ये था। तो जब पता किया ना कि कितने का, कहते हैं 800 का, मैंने कहा है इतना महंगा। मैंने फिर वापस रख दिया, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। फिर मैंने बिहा को कहा कि ले लो आप कुछ। मेरे हस्बैंड ने ये लिया और बिहा को भी फिर मैंने मैंगो वाला, बिहा ने बोतल ली थी, और ये फ़लूदा फिर मैंने वापस रख दिया। मैंने कहा इतना महंगा नहीं हम ले सकते। हमने 2-3 ड्रिंक्स ली हैं और 1700 हमारा बिल बन गया ड्रिंक्स का ही। ये मोटरवे पे आपको पता है जो शॉप्स होती है ना, ये जो कीमत होती है ना उससे 3-4 गुना ज़्यादा ही ये एक्सपेंसिव सेल कर रहे होते हैं। तो बिहा ने फिर ये वाला मैंगो वाला ले लिया था। तो बस फिर मैंने कहा चले मैं बिहा के साथ ही शेयर कर लूँगी। ये भी उन्होंने 300-300 रुपये का दिया था। वैसे ये बाहर से ना 150 का मिलता है मेरे ख्याल से, 150 का इसकी प्राइस है, और इसकी बाहर से ना 250-300 है। इसकी वैसे रियल में प्राइस 150-200 ही है, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा लगाई हुई थी। तो यहाँ पे लेके तो आए थे काउंटर पे, फिर मैंने वापस भिजवा दिया था। मैंने कहा नहीं हमने नहीं लेना। ये हाल है यहाँ पे। अच्छा, तो बात मैं कर रही थी सोसाइटी की। तो हमें जिस सोसाइटी में घर मिला ना, वो ना जहाँ पे मेरी फैमिली रहती है ना, आपको पता, वहाँ से ना वो 1 घंटे का डिस्टेंस है। हमने लाहौर के ना किनारे पे ही जाके घर लिया, दूर है काफ़ी ना, 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन वो सोसाइटी कौन सी है ये तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, जो मैं नहीं शेयर कर सकती आप लोगों के साथ। मुझे पता है आप लोग मेरी फैमिली है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं फैमिली के अंदर भी जो मतलब बस आप समझ रहे हैं ना, मैं नहीं शेयर कर सकती अपनी लोकेशन और अपनी सोसाइटी नहीं बता सकती कहाँ पे घर लिया है। लेकिन ये मैंने बता दिया कि लाहौर के दूसरे किनारे पे हमने घर लिया, काफ़ी दूर है। क्योंकि हम चाहते थे कि हमें अच्छी जगह घर मिल जाए और मुनासिब रेंट में मिल जाए। तो मुनासिब रेंट तो नहीं है, रेंट तो ज़्यादा ही है, लेकिन पूरे लाहौर में ही रेंट ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे सोसाइटीज़ में पोर्शन जो है ना वो 40-40 हज़ार पे, 35-35 हज़ार पे मिल रहे हैं। जुबली टाउन में भी हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे भी 35 से 40 हज़ार के दरमियान पोर्शन था। नीचे कोई और लोग रहते थे, ऊपर कोई और सेपरेट नहीं था। हमें सेपरेट घर चाहिए था अकेलों का, हम किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि नीचे और लोग रह रहे हों, ऊपर कोई और लोग रह रहे हैं, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो इसलिए हमें सेपरेट ही चाहिए था। ये जो पोर्शन हमने लिया ना, ये सेपरेट बना हुआ, ऊपर कोई रूम नहीं है, हमारा छत खाली है, बस ये नीचे ही बना हुआ है और सेपरेट है टोटली। तो बस हम यहाँ पहुँच चुके थे। हम लोगों ने कहा था कि सीधे अब्बू जी की तरफ ही जाएंगे, यानी कि बड़ी बाजी की तरफ। तो यहाँ पे बाजी ने हमारे लिए जो है ना वो खाना शाना तैयार किया हुआ था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बता दिया था कि हम लोग वापस आ रहे हैं खानेवाल में। तो बाजी कह रही थी कि फिर आप लोगों के लिए मैंने खाना बना लिया था। हालांकि हमने कहा था खाने शाने का नहीं कहा था उनको, उन्होंने खुद ही बना लिया था कि सफ़र से आ रहे हैं तो चले खाना शाना रेडी कर लेते हैं। यही तो सहूलत होती ना, आपके अपने बहन भाई रहते हो तो फिर बंदा जो है ना वो मुश्किल नहीं होती। वरना फिर ये होता था कि मैं बाहर से खाना मंगवा लेती होती हूँ, क्योंकि मैं इतनी थकी हुई होती हूँ सफ़र के बाद, और घर आके खाना बनाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मैंने कभी नहीं बनाया, मैं रेस्ट ही करती हूँ उस दिन, नेक्स्ट डे मैं खाना बनाती हूँ। तो मैं बाजी को कह रही थी आपने नहीं बनाना था, इतनी गर्मी है। तो बाजी कहती कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम बाहर से ही मंगवा लेते। उन्होंने साथ में आलू चिकन वाले राइस बनाए थे और साथ में कढ़ाई बना ली थी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।